हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी ने बुधवार रात 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कई दांव चले हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में पार्टी ने हाल ही में शामिल हुए कई लोगों को टिकट दिए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदलने के साथ ही कई मौजूदा विधायकों का पत्ता भी काटा है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि बीजेपी की इस लिस्ट की खास बातें क्या हैं और इसके पीछे की सियासी गणित क्या है। चलिए आपको बताते हैं। 67 नामों की इस लिस्ट में सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदलना सबसे ज्यादा चर्चा में है। नायब सिंह सैनी अभी तक करनाल से विधायक थे, लेकिन अब उन्हें लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आती है। लाडवा सीट के मौजूदा विधायक मेवा सिंह हैं, जो कांग्रेस में हैं। ऐसे में इस सीट की लड़ाई दिलचस्प है। अनिल विज को एक बार फिर अंबाला कैंट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अनिल विज को लेकर ये कयास थे कि वो पार्टी से खफा चल रहे हैं। जब मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तो वो मीटिंग छोड़कर चले गए थे। उनको मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली थी। वो चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अंबाला सीट की लड़ाई भी बेहद खास हो जाती है। पहली सूची के अनुसार बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों का टिकट काट दिया है। पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, रनिया से कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पहेवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह, तो वहीं रतिया से लक्ष्मण नापा की टिकट को काट दिया गया है। कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी तो शाम सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी ने किरण चौधरी को भी हाल ही में राज्यसभा भेजा है, तो शाम सीट बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। किरण चौधरी ने कई बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। किरण चौधरी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उनके ससुर बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। इसमें देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदो और उकलाना से अनूप धानक को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। देवेंद्र जेजेपी कोटे से मंत्री थे। इसके अलावा बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल भव्य बिश्नोई हरियाणा के आदमपुर सीट से विधायक हैं। इससे पहले उनके पिता कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से विधायक थे। पिछले साल ही उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आने का फैसला लिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा सीट की सदस्यता से इस्तीफा दिया और फिर अपने बेटे भव्य को बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्हें जीत मिली और वो विधानसभा पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में हरियाणा के 2 पूर्व सीएम भजन लाल और चौधरी बंसीलाल की विरासत को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में आए दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के वारिसों को बीजेपी ने मुंह मांगा इनाम दिया है। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिला है। राव इंद्रजीत पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल क्षेत्र का रोल काफी अहम है। कहा जाता है कि अहिरवाल के रास्ते से ही राज्य की सियासत घूमती है। राव इंद्रजीत को अहिरवाल का बड़ा नेता माना जाता है। अटेली विधानसभा सीट भी इसी अहिरवाल क्षेत्र में आती है। यहाँ यादव वोटर्स काफी निर्णायक हैं। बीजेपी की ओर से जो लिस्ट घोषित की गई है उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम देवेंद्र चतुर्भुज अत्री का है। उन्हें उचाना सीट से टिकट दिया गया है। उचाना प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का इस बार गठबंधन है। सूत्रों के अनुसार उचाना सीट की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। इस लिस्ट में बीजेपी ने नवीन जिंदल को भी झटका दिया है। दरअसल नवीन जिंदल अपने परिवार के सदस्यों के लिए हिसार सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक और मंत्री कमल गुप्ता को हिसार से टिकट दिया है। बीजेपी ने इस बार कई युवा चेहरों को मौका दिया है। सोनीपत से मेयर निखिल मदान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा था। पिछले महीने वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि निखिल मदान सोनीपत नगर निगम के पहले मेयर हैं। वहीं खरखोदा से पवन खरखोदा को कैंडिडेट बनाया गया है। पवन खरखोदा ने पिछली बार जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं गोहाना से अरविंद शर्मा को यह मौका मिला है। अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद रह चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर रोहतक से चुनाव जीता था। करनाल विधानसभा से बीजेपी ने जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया है। जगमोहन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। वहीं जींद की सफीदो विधानसभा से जजपा के पूर्व विधायक रामकुमार गौतम को बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है।
रामकुमार गौतम जजपा के नारनौद से विधायक बने थे और बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु को भारी अंतर से हराया था। कहा जा रहा है कि उनको सफेदों से बीजेपी ने टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। अब मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होगा। वहीं महम विधानसभा से कबड्डी के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गढ़ी किलोई सांपला से मंजू हुड्डा को कैंडिडेट बनाया गया है। मंजू हुड्डा गैंगस्टर राजेश सरकारी की पत्नी हैं। उनका मुकाबला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नारनौद सीट से टिकट दी गई है। वहीं कालका से अंबाला की मेयर और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। पंचकुला से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जगाधरी से कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, लोहारू से मंत्री जेपी दलाल, बल्लभगढ़ से मंत्री मूलचंद शर्मा, हिसार से मंत्री कमल गुप्ता, अंबाला शहर से परिवहन मंत्री असीम गोयल, थानेसर से निकाय मंत्री सुभाष सुधा, पानीपत ग्रामीण से पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, कलायत से पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा को टिकट मिला है। पिहोवा से इस बार पूर्व मंत्री संदीप सिंह की जगह सरदार कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दिया गया है। इंद्री से रामकुमार कश्यप, रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, बादली से पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व फरीदाबाद से पूर्व मंत्री विपुल गोयल को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के लिए 2014 में हुए चुनावों में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2019 में फिर से हरियाणा चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी और बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।